नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सर्फ प्रोटेक्टर क्या होता है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? अगर आपके घर में सर्फ प्रोटेक्टर नहीं लगा रखा है तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, आइए मैं आपको ये सब बताता हूँ। सर्फ प्रोटेक्टर को कई बार हम लोग बोलते हैं सर्फ डिवाइडर या सर्फ सप्रेसर। तो ये होता है क्या है दोस्तों, ये एक तरह से जब भी आपके घर में कोई स्पाइक आती है, मतलब कि कोई हाई वोल्टेज वाली पीक आती है, तो उसको ये सप्रेस करने के काम आता है। ये अमूमन उस वोल्टेज को या तो ग्राउंड कर देता है या फिर न्यूट्रल लाइन में भेज देता है। तो यहाँ पर सर्फ प्रोटेक्टर में भी आपकी एक डिवाइस हो सकती है, में भी यहाँ पर एक एयर गैप हो सकता है। हाँ दोस्तों, एयर गैप भी यहाँ पर एज ए सर्फ प्रोटेक्टर का काम करता है। आइए मैं आपको एक बार इसकी वर्किंग समझा देता हूँ। दोस्तों, जब भी आपकी सर्क आती है या फिर स्पाइक आती है तो वोल्टेज काफी ज्यादा बढ़ जाती है, पर्टिकुलरली कुछ सेकंड या कुछ मिली सेकंड के लिए ही दोस्तों वो स्पाइक आती है। और यहाँ पर अगर आपके लोड डायरेक्ट उस स्पाइक के अक्रॉस हो तो आपका जो गैजेट है जो उसके अक्रॉस लगा हुआ है वो यहाँ पर खराब हो सकता है, क्योंकि जो आपकी डिवाइस है वो हाई वोल्टेज पर नहीं चलती और हाई वोल्टेज पर वो खराब हो जाती है और इस वजह से सर्क आने पर वो खराब हो जाती है। तो इससे प्रोटेक्शन कैसे करें? इससे प्रोटेक्शन करने के लिए आपको अपने घर पर सर्फ प्रोटेक्टर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों कोई सर्फ प्रोटेक्टर पूरे घर के लिए नहीं आता है। यहाँ पर जो भी गैजेट्स आप यहाँ पर एसी मेन के साथ लगा रहे हो या अपने जो डीसी करंट या डीसी सप्लाई के साथ लगा रहे हो, तो उसके साथ आपको एक सर्फ प्रोटेक्टर लगाना ही पड़ेगा। मतलब कि अगर आपके घर में 10 इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आपको 10 के 10 इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सर्फ प्रोटेक्टर लगाना पड़ेगा। कई बार ये सर्क आपकी लाइटनिंग की वजह से, मतलब कि बाहर बिजली चमक रही है तो उसकी वजह से भी हो जाती है। और यहाँ पर जो भी सर्क प्रोटेक्टर बनाए जाते हैं वो इसी थीम पर बनाए जाते हैं कि एक दो बार ही आपकी साल में सर्क आएगी और उसको ये सर्क प्रोटेक्टर आराम से झेल लेगा। तो यहाँ पर जो सर्क प्रोटेक्टर एक तरह से जो हाई पीक वोल्टेज आ रही है उसको सप्रेस करने के काम आता है, इसलिए इसको कई बार सर्क सप्रेसर भी बोलते हैं और कई बार सर्क डिवाइडर भी बोलते हैं। मतलब कि ये जो सर्क है उसको डिवाइड कर देती है एक डिवाइस के क्रॉस, जो कि यहाँ पर सर्क प्रोटेक्शन के लिए लग रखी है। दोस्तों, यहाँ पर जूल्स रेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है इन सर्फ प्रोटेक्शन सर्किट को कैरेक्टराइज करने के लिए। जूल्स रेटिंग ही यहाँ पर बताती है कि आपका जो सर्फ प्रोटेक्शन सर्किट है वो कितने करंट को यहाँ पर झेल पाएगा। तो अमूमन जूल्स में आप एनर्जी निकालते हो, वोल्टेज सर्क आपको पता ही है, और यहाँ पर 4000 से लेकर 10,000 एम्पेयर तक का करंट भी आपकी एक सर्फ प्रोटेक्शन सर्किट आराम से झेल जाता है। इसके सिवाय यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम भी काफी मायने रखता है, क्योंकि सर्फ प्रोटेक्शन सर्किट जल्दी से यहाँ पर रिस्पॉन्स कर दे तभी आपका गैजेट सुरक्षित है। अगर वो लेट रिस्पॉन्स करता है तो किसी काम का नहीं। यहाँ पर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं इन सर्फ प्रोटेक्शन सर्किट को यहाँ पर डिजाइन करने के लिए। IEC स्टैंडर्ड है, EN स्टैंडर्ड है। इवन दोस्तों देशों ने अपने अपने स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पर डिजाइन किए हैं। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं दोस्तों वो लो वोल्टेज सर्किट के लिए भी होते हैं और आपके हाई वोल्टेज सर्किट के लिए भी होते हैं। यहाँ पर लो वोल्टेज सर्किट जैसे कि आपका एक चार्जिंग सर्किट हो गया, यहाँ पर आपके कंप्यूटर का USB पोर्ट हो गया, ये सब आपके लो वोल्टेज पोर्ट हैं जहाँ पर आपका सर्फ प्रोटेक्शन भी उसी स्टैंडर्ड का बनाया जाता है। इन सर्फ प्रोटेक्शन सर्किट का यहाँ पर यही काम है कि आपकी डिवाइस को प्रोटेक्ट करना अगर कोई बहुत बड़ी सर्फ आ जाए। दोस्तों, ये सर्फ आती कहाँ से? यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। AC मेन्स का क्रॉस, अगर आप अपने गैजेट्स को लगाए हुए बैठे हो तो यहाँ पर AC मेन का क्रॉस और भी बहुत सारे डिवाइसेस चलते हैं, जैसे कि आपका फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, AC हो गया। तो दोस्तों इन सभी डिवाइसेस में लगी होती है मोटर और वो भी लगी होती है AC मोटर। तो यहाँ पर AC मोटर एक बहुत बड़ा सोर्स है सर्फ जनरेशन का। तो मे भी यहाँ पर आपके सर्किट में कोई एक्सटर्नल सोर्स ना हो, लाइटिंग बाहर ना हो रही हो, मतलब बिजली बाहर निकल रही हो, तब भी आपके घर में सर्फ आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन डिवाइसेस को इसके साथ पैरेलली यूज करता है। सारी डिवाइसेस आपके AC मेन के साथ पैरेलल लगी होती है, तो कहीं पर भी अगर मोटर ऑन ऑफ होती है, टू एंड फ्रो प्रोसेस में यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो यहाँ पर सर्फ बन जाती है। तो जब भी मोटर को ऑन या ऑफ करते हो तो यहाँ पर सर्फ आती है पूरी AC मेन्स के क्रॉस। तो यहाँ पर अगर आपका गैजेट उस AC मेन का क्रॉस लगा हुआ है तो यहाँ पर सर्फ आ सकती है आपके डिवाइस के अंदर। उसी के प्रोटेक्शन के लिए आपको लगाना पड़ता है अपने गैजेट्स के क्रॉस एक सर्फ प्रोटेक्शन। तो आइए अब मैं आपको बता देता हूँ कितने टाइप के सर्फ प्रोटेक्शन सर्किट आपके मार्केट में अवेलेबल हैं और उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहला MOV मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर। तो ये सबसे कॉमनली यूज होने वाला आपका सर्फ प्रोटेक्टर है। इवन आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर की पावर सप्लाई के अक्रॉस एक MOV लगा होगा, आपके डिजिटल मल्टीमीटर के अक्रॉस एक MOV लगा होगा। इवन आपके यहाँ पर बहुत सारे गैजेट्स हैं, यहाँ पर आपके राउटर हो गए, उनके सबके आगे एक MOVs लगा होता है। तो ये MOVs करता क्या है? यहाँ पर एक तरह से ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ही है जो कि यहाँ पर NTC की तरह वर्क करता है। मतलब कि उसका रेजिस्टेंस जैसे से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर जैसे वोल्टेज बढ़ती है तो उसमें से काफी ज्यादा करंट फ्लो करना शुरू कर देता है और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर ये सर्फ प्रोटेक्शन सर्किट ऑन हो जाता है। इसका मतलब जब भी आप MOV को यहाँ पर AC मेन को अक्रॉस, मतलब अपने गैजेट के अक्रॉस पैरेलली लगाते हो
तो जब भी आपकी हाई वोल्टेज स्पाइक आती है तो यहाँ पर आपके एमओवी से हैवी करंट पास होना शुरू हो जाता है और इस तरीके से वो वोल्टेज आपकी सप्रेस हो जाती है और आपका जो आगे लगा हुआ है पैरेलली जो गैजेट लगा हुआ है वो आपका बच जाता है। तो जनरली यहाँ पर आपकी मेटल ऑक्साइड वेरिएशनली ही यूज किए जाते हैं, बट दोस्तों यहाँ पर इनके साथ एक दिक्कत है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है एक बार स्पाइक आ गई तो ये आपकी एमओवी होती है वो खराब हो जाती है। इवन अगर आपकी हल्की हल्की स्पाइक्स भी आ रही है, मतलब हल्की हल्की वोल्टेज स्पाइक्स भी आ रही है, तो टाइम के साथ ये आपकी एमओवी खराब हो जाएगी। मतलब कि इसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होता है और उसके बाद ये एमओवी या तो शॉर्ट हो जाएगी या फिर आपका एक लो रेजिस्टेंस पाथ दे देगी। तो यहाँ पर आपके डिवाइस की जो पावर कंजप्शन है वो बढ़ जाएगी या फिर आपके एमसीबी गिरना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर एमओवीज के साथ थोड़ी सी दिक्कत है। एमओवीज के सिवाय एक टीवीएस भी है जो कि जनरली यूज किया जाता है सर्ज प्रोटेक्शन के लिए। टीवीएस मतलब ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेशन, और जनरली ये भी एक तरह से सेमीकंडक्टर ही डिवाइस है और ये डिवाइस आपके लोड के अक्रॉस पैरेलली लग रही है। अब यहाँ पर दोस्तों ये डिवाइस एज ए क्लैंपिंग सर्किट वर्क करती है। अगर हाई वोल्टेज स्पाइक आ जाती है तो इस जीने डिवाइस से, मतलब इस टीवीएस डिवाइस से आपका करंट फ्लो कर जाता है और आपका जो गैजेट है वो आगे बच जाता है। यहाँ पर जिसका रिस्पॉन्स टाइम है वो दोस्तों काफी फास्ट है एज कम्पेयर टू एमओवी, मतलब कि बहुत जल्दी ये रिस्पॉन्स करती है। बट दोस्तों यहाँ पर जो आपकी लिमिटेशन है, जैसे कि एमओवी की केस में अगर आप 220 को प्रोटेक्ट करो तो यहाँ पर आप 3 से 4 गुना तक, मतलब कि 600 से लेकर 800 तक की वोल्टेज स्पाइक को वो झेल जाएगा। जबकि टीवीएस में दोस्तों सिर्फ दुगना, मतलब अगर टीवीएस आपने डिजाइन करके 220 वोल्ट के लिए तो सिर्फ वो आपका 440 वोल्ट तक का ही स्पाइक को यहाँ पर झेल पाएगा। उसके बाद दोस्तों वो शॉर्ट हो जाएगी और यहाँ पर फिर से आपका एमसीबी गिरेगी। इसके सिवाय एक छोटे छोटे वाल्व्स भी आते हैं जो कि जनरली आपके सर्ज प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं गैस डिस्चार्ज ट्यूब। सिंपल फंडामेंटल है, जैसे कि आपका नियॉन बल्ब हो गया, अगर उसके अक्रॉस पोटेंशियल आपका 10 से 12 वोल्ट से ऊपर हो जाता है तो आपका नियॉन बल्ब यहाँ पर इग्नाइट हो जाता है, जल जाता है, तो उसके अक्रॉस करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, उससे पहले नहीं करेगा। तो इसी टाइप से गैस डिस्चार्जिंग ट्यूब को भी हम लोग यहाँ पर सर्ज प्रोटेक्शन की तरह यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही कॉमन है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी गैस डिस्चार्जिंग ट्यूब एज ए सर्ज प्रोटेक्शन सर्किट। आप यहाँ पर एयर गैप को भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर 2 कार्बन की रॉड के बीच में अगर एयर गैप है तो एयर गैप के थ्रू भी आपका जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो यहाँ पर जंप कर जाएगी और यहाँ पर आपकी जो डिवाइस है वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज से बच जाएगी। तो दोस्तों ये तो होगी कॉमनली डिवाइसेस। इसके साथ और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपकी होगी क्वार्टर वेव कोएक्सियल सर्ज अरेस्टर, सेलेनियम वोल्टेज अरेस्टर, सीरीज मोड सर्ज अरेस्टर। यहाँ पर सीरीज मोड सर्ज अरेस्टर का मतलब कि आपका ये डिवाइस अब सीरीज में लगेगा। मतलब कि पहले तो आपकी जो डिवाइसेस मैंने आपसे डिस्कस की वो सारी आपकी लोड के अक्रॉस पैरेलल लगी थी, बट ये डिवाइस आपकी लोड के अक्रॉस सीरीज में लगेगी। मतलब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सी फिजिक्स अलग है, बट जनरली एक ही पर्पस है, जो हाई वोल्टेज स्पाइक्स है उसको ये दोस्तों सप्रेस कर देगा। तो यहाँ पर अगर आपके गैजेट के अक्रॉस सर्ज प्रोटेक्शन सर्किट लगा है तो वो मैन्युफैक्चरर लगा के देता है, यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट दोस्तों अगर यहाँ पर आप कोई एक्सटेंशन बोर्ड ले रहे हो तो कोशिश करें कि उसके अंदर सर्ज प्रोटेक्शन सर्किट हो। इसके सिवाय दोस्तों और भी बहुत सारी प्रोटेक्शन आपको लेनी पड़ती है, जैसे कि आपकी बिल्डिंग को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग रॉड की जरूरत पड़ती है। लाइटनिंग रॉड मतलब एक रॉड है जो कि आप अपने छत पर लगा देते हो और उसको ग्राउंड कर देते हो, मतलब धरती के अंदर डाल देते हो एक वायर के थ्रू। तो यहाँ पर जब भी लाइटिंग गिरती है तो वो लाइटिंग उस रॉड पर गिर के यहाँ पर ग्राउंड हो जाती है और यहाँ पर आपका जो बिल्डिंग है वो एक तरह से बच जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अगर लाइटिंग मतलब बिजली गिरती है, अगर आपकी दीवारें गीली हैं तो यहाँ पर दीवारों पर बिजली गिरती है, मतलब हाई वोल्टेज होती है और हैवी करंट वाली वोल्टेज होती है। तो वो क्या करता है, दीवार में जो मॉइस्चर है, वाटर है, उसको गर्म कर देता है, स्टीम में कन्वर्ट कर देता है और वो वेपोरेट होता है और अचानक से प्रेशर इतना बढ़ता है कि आपकी दीवार फाड़ देगा। तो यहाँ पर जब भी बिजली आपकी कभी पेड़ पे गिरती है या फिर आपके यहाँ पर बिल्डिंग पे गिरती है जो कि यहाँ पर गीली है, तो वो बिल्डिंग आपकी फट जाती है और वो पेड़ भी आपका यहाँ पर फट जाता है। तो यहाँ पर अपनी दीवारों को या अपनी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको लाइटिंग रोड को भी लगाना पड़ता है। लाइटिंग रोड की जो फिजिक्स है दोस्तों बिल्कुल वही चीज है, यहाँ पर एक आपका कंडक्टिंग पाथ दे दिया जाता है ताकि लाइटिंग उस पाथ के थ्रू ग्राउंड हो जाए। और भी दोस्तों बहुत सारी डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपकी ESD, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने हाथ को रब करोगे बालों को क्रॉस, तो आपका जो हाथ है वो यहाँ पर स्टैटिकली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चार्ज से भी आपके जो गैजेट्स हैं वो खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको चेतावनी दी जाती है, यहाँ पर आप पहले डिस्चार्ज हो लें, ग्राउंड को टच कर लें और उसी के बाद दोस्तों यहाँ पर अपने गैजेट को टच करें, जैसे कि रैम हो गया, CPU हो गया, और इवन अगर आप अपने मोबाइल फोन को रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज हो जाएं और उसी के बाद उन मोबाइल फोन या उन गैजेट्स को यहाँ पर टच करें, नहीं तो आपका जो गैजेट है उसमें स्पाइक चल जाएगी और वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, रब करने के बाद आपके हाथों के क्रॉस एक हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है और जैसे दोस्तों आप गैजेट के क्रॉस उसको रखते हो तो वो डिस्चार्ज के थ्रू यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपको बहुत कम हो जाता है, तो वो डिस्चार्ज कर जाता है और डिस्चार्ज करने के बाद दोस्तों जो आपका सर्ज आती है वो आपके गैजेट्स को यहाँ पर खराब कर सकती है। बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ,
जो डिवाइसेस हैं उनमें जनरली इस ESD से प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल सर्किट लगाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ESD सेल, जो कि एक तरह से सर को सप्रेस करती है और ये हर एक आईसी के आगे लगाई जाती है। इवन जो आप देख सकते हैं सिम ट्रे, सिम से जो आउटपुट जाती है, मतलब ट्रे से जो आउटपुट जाती है, तो उसके आगे भी आपकी लगी होती है सर प्रोटेक्शन, जहां पर आप अपने USB पोर्ट को मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हो। उसके बाद भी यहाँ पर आपका एक ESD प्रोटेक्शन सर्किट लगाते हैं। उसका काम दोस्तों वही है, सर का ही कोई हैवी करंट आया केबल से थ्रू तो उसको वो सप्रेस कर देगा। तो यहाँ पर जनरली मैन्युफैक्चरर ही दे देते हैं आपके गैजेट्स के अंदर सर प्रोटेक्शन सर्किट। बट दोस्तों अगर आप यहाँ पर कोई एक्सटर्नल सर्किट बनाना चाह रहे हो, एक्सटर्नल एक्सटेंशन बोर्ड लगाने जा रहे हो, तो यहाँ पर एक सर प्रोटेक्शन वाला अगर आप एक्सटेंशन बोर्ड लोगे तो आपका जो डिवाइसेस है वो ज़्यादा सेफ रहेंगे एज कम्पेयर टू अनप्रोटेक्टेड एक्सटेंशन बोर्ड। तो यहाँ पर जब भी कोशिश करें, कोई डिवाइस लें, कोशिश करें स्पेसिफिकेशन देखें कितनी सर को ये झेल सकता है और कितने टाइम तक इसका जो एमओवीस है वो वर्किंग कंडीशन में रहेंगे। दोस्तों एक बार खराब हो जाए मतलब 2-3 साल बाद कोशिश करें कि उस सर प्रोटेक्शन सर्किट को यहाँ पर रिप्लेस कर दें। तो दोस्तों आप सभी को अब सर प्रोटेक्शन सर्किट के बारे में पता चल गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये सर्किट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके गैजेट्स को किस हद तक यहाँ पर ये बचाते हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो इस टॉपिक के ऊपर तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन खुल रखें, मैं कोशिश करूंगा आपके जवाबों का जल्दी जवाब दूं। बट दोस्तों कुछ देर हो जाए तो यहाँ पर मुझसे माफ कर देना। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर दें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो उसका लिंक यहाँ पर फ्लैश करोगा, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फोन रिव्यूज देख पाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।